हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैन सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज का यह चौथा दिन है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो कैसे हम उसका मूलधन ज्ञात करते हैं, कभी 2 वर्षों का कभी दूसरे वर्ष का। तो देखिएगा, 2 वर्षों का और दूसरे वर्ष में दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अभी जो बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, देखिए लिखा है कि किसी धनराशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 रुपये है। तो आपसे पूछ रहा है उसका मूलधन क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको ज्ञात करने का तो एक हम आसान तरीका आपको बता रहे हैं, जो आपको बेसिक लगाना है। टाइम लगेगा लेकिन आप सीखिए। पहले इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका CI दिया है, CI कितना है 2448 रुपये, ये हो गया। फिर आप देखिए इसमें आपका R दिया है कितना 4%। फिर आपका टाइमिंग क्या दिया है 2 वर्ष। आपसे पूछ रहा है कि इसका मूलधन क्या होगा। ये है, एक तो आपको बताए थे फार्मूला कि CI इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T-1। इस पर आप लग सकते हैं। तो इस फार्मूले में यहाँ पर आपको CI रख कर P आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आपका फार्मूला है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जैसे फार्मूला अगर जो यूज करते हैं तो टाइम अधिक लगता है। दूसरा तरीका क्या है, आप कोई एक ऐसा मूलधन चूज करिए जो उसका 4% निकालने पर हमेशा वो कट जाए। यानी किसी भी कोई एक भी ऐसा मूलधन, देखिए अब आपको सॉल्व क्या करना है, एक ऐसा मूलधन मानना है। देखिए मानना है क्या, एक मूलधन, और ऐसा मूलधन मानिए जो 4 से वो कटता जाए, यानी उसका 4% निकालने पर 2 बार आसानी से हल हो जाए। आपको बताए थे कि 2 वर्ष का, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे, सबसे पहला वीडियो जो था पहले दिन आपको CI बताए थे कि कैसे 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो कैसे उसका CI निकालते हैं, या 2 बार का जब CI निकालना हो तो 2 वर्ष का CI आपको बताए थे कि 2 संबंधी 1 के अनुपात से हम हल कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जब मूलधन पता होता है तब। अब यहाँ देखिए क्या है, तो हम 2 वर्ष का CI यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन मूलधन आपको ऐसा चूज करना है जो 4% 2 बार निकालने पर कट जाए। आपको बताए हैं कि 2 वर्ष का है तो 2 बार आपको 4% यूज करना है। 3 वर्ष का होता है तो 3 बार आपको 4% यूज करना है। यहाँ केवल आपका 4% 2 साल का है। तो देखिए एक तो तरीका क्या है कि 4% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/25। कैसे, 4/100 करेंगे कट जाएगा। तो 2 साल का है तो 25 का स्क्वायर कर दो, कितना देखो 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625। यही आपका मूलधन मानिए। इस मूलधन से आपका 4% जब भी निकालते जाएंगे कटता जाएगा। तो देखिए अब पहले साल का हमको 2 साल का 2 बार निकालना है। देखिए तो 625 का 1/25, 25 से हम कितना होता है 625, तो ये हो गया 25 रुपये। फिर 25 का क्या निकालना है 1/25। फिर एक बार देखिए ब्याज का ही ब्याज, जितने 3 साल का है तो 3 बार ब्याज का ब्याज लेते जाते हैं। यहाँ 2 साल है तो ये खत्म हो गया, कितना हुआ 1। तो देखिए जब मूलधन 625 रुपया है तो 2 वर्ष का CI, अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो 2 वर्ष का CI कितना होगा, जब हम मूलधन कितना माने हैं 625, तो 2 वर्ष का CI। अब देखिए पहले बार जो 25% निकालते हैं वो पहले में रखेंगे, तो 2 गुणे कितना हुआ 25 प्लस 1 गुणे 1, तो 25 दूना 50 और 1 कितना हुआ 51 रुपये। क्लियर हुआ। तो 2 साल का जो आपका CI निकल कर आया वो कितना आया 51 रुपये। तो 2 साल का CI हो गया 51 रुपये। अब आपको क्या करना है, बात समझ में आया। 2 साल का CI हो गया 51 और 2 साल का CI देखिए कितना दिया है 2448 रुपये। तो अब 51 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 51 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है आपको,
तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि आपका मूलधन 625 रुपया है, तो आपका CI कितना निकल कर आया, 51 रुपये। क्लियर हुआ। तो अब 51 रुपये का जब CI है तो 51 रुपये पर इतना रुपया है, तो 625 रुपये पे कितना होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां लिख देते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पर कितना है, देखिए 2448 लिखा है। तो अब क्या करना है, 2448 को डिवाइड करेंगे 51 से, ये हो गया। तो 51 से ये डिवाइड हो रहा है। अब फिर देखिएगा, जब 51 से इसमें डिवाइड किए तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आया, यानी आपका जब 625 यूनिट मूलधन था तो चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये आया। तो 51 की वैल्यू जब 2448 है तो 51 में जब डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 625 यूनिट की वैल्यू, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका मूलधन निकल जाएगा। अभी आप छोटे से काट सकते हैं। देखिए 3 करने कितना होता है, 17 3 51, तो ये 17 बार में कट गया। इसको काटिए 3 से, देखिए 3 8 24, ये हो गया। फिर आप काटिएगा 16 3 48, ये हो गया। 3 से काटेंगे, 3 6 18, देखिए, और 3 1 3 1 4, फिर 3 से इसको हो गया आपका। अब 17 से 816 को आपको काट दो, तो 17 5 85 ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौके आप देखिए, तो यहाँ क्या करते हैं, 816 को 17 से एक बार भाग कर देते हैं। देखिए कितनी बार जाता है, 17 5 85, 17 चौके हो गया 68, ये हो गया। फिर कितना आ गया, देखिए 11 में से 8 गया 3, ये हो गया आपका। यहाँ कितना बचेगा, ये हो गया 6, और यहाँ आपका बचे उतर गया, और ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो 8 बार ले जाइए। 8 7 56 का 6, 8 1 8 5 हो गया 13, ये हो गया। पूरा खत्म हो गया। तो 17 से इसको जब काट देंगे तो 48 बार में कट गया। अब क्या करना है इसमें, देखिए 625 और गुणे कितना हो गया, 48। तो अब क्या करना है, तो 48 का गुणा 625 में आपको अगर जो टाइम लगता है, तो देखिए क्या करना है, 625 को आप ऐसे तोड़ लीजिए, 25 गुणे 25, और 48 को जब आप तोड़ेंगे तो 12 चौके होता है 48। देखिए तो 25 गुणे 4 हो गया कितना, 25 गुणे 4 100, और 12 गुणे 25 होता है 300, तो 300 इसका मतलब टोटल हो गया कितना, 30,000 रुपये। ये आपका मूलधन हो गया। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं, क्योंकि आप 48 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, तो 48 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे टाइम लगेगा, तो आप गुणा करिए अलग से। क्या करना है, 625 को आपको तोड़ लो, तो 25 गुणे हो जाएगा 25, देखिए, और 48 को हम तोड़ लिए 12 गुणे 4, क्योंकि अब छोटा नंबर का गुणा तो हमको आता है। तो 25 गुणे 4 कितना हुआ 100, और 12 गुणे 25 करेंगे तो हो गया 300, और 300 गुणे 100 करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 30,000 रुपये। तो मूलधन कितना हो गया आपका, 30,000। ये तो एक तरीका था, आप आसानी से हल कर सकते हैं बिना फार्मूले का, और एक आप तो फार्मूला रख के सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला रखेंगे तो भी आपको कैलकुलेशन पड़ेगा। यहाँ कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा सा कम पड़ जाता है, कभी कभी 3-4 वर्ष के लिए आता है, टाइम लग जाता है, कैलकुलेटिंग थोड़ा कम होता है, आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये था पहला प्रश्न, जब 2 वर्ष का CI दिया हो तो कैसे हम मूलधन ज्ञात करते हैं। आइए अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं, वो क्या है, उसमें भी आपको मूलधन ही ज्ञात करने के लिए कहेगा, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, बोर्ड पर लिखा होगा कि किसी धनराशि का 2/1/2 यानी 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो आपसे पूछ रहा कि मूलधन क्या होगा। देखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है दूसरे वर्ष का। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है कि दूसरे वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इसके पहले क्या था, 2 वर्षों का और दूसरे वर्ष का, इसमें अंतर होता है। याद रखिएगा, जब भी कहेगा 2 वर्षों का और दूसरे वर्ष का, दोनों में बहुत ही अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क है। दूसरे वर्ष का,
देखिए इसका अर्थ होता है केवल और केवल दूसरे वर्ष का, मतलब इसमें पहले वर्ष का ब्याज इंक्लूड नहीं होता है, मतलब इसमें पहले वर्ष का ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। इसमें क्या है, 2 वर्षों का मतलब होता है पहला और दोनों, यानी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़कर कहा जाता है, तो उसे कहते हैं दोनों वर्षों का। और ये दूसरे वर्ष का मतलब होता है पहला वर्ष उसमें नहीं होता है, केवल आपका दूसरे वर्ष का ही ब्याज कहा गया है। तो इसका अर्थ हुआ केवल दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 164 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज इसमें नहीं है, इसमें केवल और केवल दूसरे वर्ष का ही ब्याज है। फार्मूले से लगाने की कोशिश करेंगे, टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हम हिंट कर दे रहे हैं। देखो 2 वर्षों के ब्याज से आपको क्या करना है, पहले पूरे 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पे पावर क्या हो जाएगा 2, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं -1, ये हो गया। यह 2 वर्षों का CI निकलेगा, माइनस कर देना है, 1 वर्ष का CI घटा देना है। देखिए ये 2 वर्ष, पहला और दूसरे वर्ष का ब्याज है, और इसमें जब 1 वर्ष का CI घटा दोगे तो दूसरे वर्ष का ही खाली बचेगा, क्या हो जाएगा, याद रखिए। अब इसमें क्या करना है, P फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पे पावर 1 और -1, ये हो गया। ये 1 वर्ष का CI है, ये दोनों वर्ष का CI है। दोनों वर्ष के CI में पहले वर्ष का CI घटाओगे तो ये निकल कर आ जाएगा क्या, आपका दूसरे वर्ष का CI। दोनों वर्ष के CI में 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज घटाओगे तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यहां से आप हल कर सकते हो, एक तो फार्मूला ये है, यहां आप लिख सकते हो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का CI, ये लिख सकते हो, इससे लगा सकते। टाइम लगेगा, आओ देखते हैं, आसान तरीका। CI पता है, दूसरे वर्ष का रेट पता है, रेट है 2.5%, 1 2 सही 1/2%, 2 दूना 4 और 1 हुआ 5/2%, ये है। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 5/2 और गुणे 100, इसका मतलब हो गया 1/40, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, 2 वर्ष की बात हो रही है तो आपका 40 का वर्ग कर दो, मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन जो आपको माना जाएगा वो क्या होगा, 40 का वर्ग 4 चौके 16, 2 0 और लग गया, देखिए निकल कर आ गया। क्या करना है आपको, देखो 2 बार आपको निकालना है, 160 यानी 1600 का 1/40, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 4 चौके 16 यानी कितना आ गया 40 रुपये, ये हो गया। फिर 40 का 1/40 कितना आ जाएगा, बोलिए 1 रुपये आ गया। क्लियर हुआ। अब दूसरे वर्ष का देखो, पहले वर्ष में भी आपको मिलेगा कितना 40 रुपये, दूसरे वर्ष भी मूलधन का कितना आएगा 40 रुपये। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो इसका भी जब 1/4 लेगा यानी 1/40 सॉरी, तो आपको मिलेगा 1 रुपये। तो 2 वर्षों का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 41 रुपये। क्लियर हुआ। देखिए मूलधन का ब्याज हो गया। जब हम ब्याज का ब्याज लेंगे तब ना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो 40 रुपये का 1/40 जब निकालेंगे तो 1 रुपये आएगा। तो देखो दूसरे वर्ष का ब्याज हमको चाहिए, तो 40 और 1 कितना हुआ 41, तो दूसरे वर्ष का ब्याज है 164। और यहाँ जब मानकर चल रहे थे, जब 1600 रुपये था तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया 41 रुपये आया। तो हम क्या करते हैं, फिर वही तरीका 164 भागे 41 कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। हमको चाहिए 1600 यूनिट की वैल्यू। क्या करोगे, यहाँ 1600 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो 4 एकन्ने 4, 4 चौके 16, 4 बार में पूरा कट गया, 16 चौके 64, देखो 6400 रुपये आपका आ गया। क्या मूलधन निकल कर आ गया। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, ये आपका मूलधन है। तो कभी भी आपका दूसरे वर्ष का 2 वर्षों का पूछे तो आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जब भी तुरंत प्रश्न आया तुरंत दिख जाता है कि 2 वर्षों का दूसरे वर्ष से तुरंत इसका समझ लिया कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत आसान है, जल्दी से कर देते, एक ऑप्शन मिल जाता है, गलत हो जाता है। बाद में पता चलता है ये तो कुछ और था, हमने कुछ और सोच लिया। तो जो प्रश्न है प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो जब भी 2 वर्ष का या दूसरे वर्ष का कहता है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि किसी धनराशि का एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन क्या है, कितना है? देखिएगा 2 वर्षों का मिश्रधन आपका 5000 है, 4 वर्षों का मिश्रधन कितना है? 8000 है। इसमें हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये बेसिक लगाएंगे तो वही चीज आता है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका बेस कैसे हल होगा, कैसे इसको ट्रेडिशनल मेथड से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि a बराबर होता है p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100 पे पावर t। दो मिश्रधन दिया है, एक 2 वर्ष का है, एक 4 वर्ष का है। तो 2 वर्ष वाला कितना है? देखो 5000 और बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100 पे पावर क्या हो गया? 2। क्लियर हुआ? और यही चीज 8000 जो है आपका, तो 8000 बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100 पे पावर 4। इस पहले को छोड़ दीजिए, इसको पहला मान लीजिए, इस दूसरे को हम क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100 पे पावर 2 और फिर हो जाएगा 1 प्लस r अपान 100 पे पावर क्या? 2। तो ये जो है इतने की वैल्यू क्या है पहले से देखो दिख रहा होगा, p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100 पे पावर 2 की जो वैल्यू है वो है 5000। तो यहां आप रख दो 5000, 5000 इधर आ जाएगा तो क्या हो गया? देखो 8000 बटे 5000 बराबर 1 प्लस r अपान 100 पे पावर 2। क्लियर हुआ? यहां भी 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये है 2। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आई कितनी? 8000 बटे 5000। आप यहां काट के छोटा भी कर सकते हो, ये हो गया। क्लियर हुआ? तो 8 बटे 5 किसकी वैल्यू है? 1 प्लस r अपान 100 पे पावर 2 की वैल्यू है। देखो 1 प्लस r अपान 100 पे पावर 2 की वैल्यू हो गई 8 बटे 5। यहां रख दो फ्रॉम फर्स्ट से। देखिए क्या हो जाएगा? 5000 बराबर p गुणे 8 बटे क्या हो गया? 5। ये 8000 था, ये 5000। क्लियर हो रहा है? यहां भाग हो जाएगा, ये जाएगा उधर गुणा, या के भाग होगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा? देखिएगा 5000 गुणे 5 बटे 8। 625 बार में ये कट जाएगा क्योंकि 125 अट्ठे होता है 1000, 125 पचे 625 और ये हो जाएगा 31225। देखिए निकल कर आ गया। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको तुरंत आंसर आएगा। रट इसमें याद क्या रखना है, क्या चीज आपको क्लियर होना चाहिए जब भी देखिए इसका दुगना दिया है, 2 का दुगना कितना है? 4 वर्ष, 8 का दुगना 16। अगर जो कभी देखिए आपको क्या क्या आ जाए तो यही तरीका, एक तरीका हम बता रहे हैं, अभी आपको याद रखिएगा। अगर जो 2 आता है 4 हो गया, 3 आता है 6 हो गया, 4 आता है 8 हो गया, देखिएगा, और 8 आता है 16 हो गया। देखिए 2 वर्ष ये पहला दे दिया है, टाइम है, ये भी टाइम है T1 और T2। 2 वर्ष 4 वर्ष का, 3 वर्ष 6 वर्ष, 4 वर्ष 8 वर्ष, 8 वर्ष 16 वर्ष, 16 वर्ष और 32 वर्ष। अगर जो ऐसा कभी भी प्रश्न आपको एग्जाम में या कभी भी दिखता है तो आपको क्या करना है? देखिए ये तो आपका बेस था, करना क्या है आपको? कभी भी इस तरह का जब भी प्रश्न दिखेगा, देखिए पहला जो मूलधन है वो क्या है? 5000 है। पहला मूलधन क्या है? 5000। उसी का आपको 2 बार गुणा कर देना यानी उसका वर्ग, और डिवाइडेड बाई सेकंड वाले मूलधन से आपको भाग करना है आपका, अरे सॉरी, जो पहला मिश्रधन है, सॉरी पहला जो मिश्रधन है उस मिश्रधन में उस पहले मिश्रधन का वर्ग और दूसरे मिश्रधन से हम क्या करना? भाग करना। तो पहला मिश्रधन कितना था? 5000। तो 5000 गुणे 5000 बटे क्या होगा? दूसरे मिश्रधन से भाग करिए, ये निकल कर आएगा 3125। कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह से। अब देखिए 2 का 4, 4 वर्ष 8 वर्ष देता है तो भी आप यही तरह करिए, और अगर जो 3 वर्ष 6 वर्ष देता है तो भी आप करिए। 4 8 दिया, 8 16, 16 32। कभी जैसे आ गया फंसाने के लिए दे देता है कि किसी धनराशि का एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्षों का मिश्रधन आपका कितना है? 5000। तो 32 वर्षों का मिश्रधन है 8000। तो आप कहेगा कैसे हल करना है, इतना लंबा कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं करना, जब भी दुगना टाइम हो, पहले टाइम का दुगना टाइम का अगर जो मिश्रधन देता है तो पहले मिश्रधन का वर्ग बटे दूसरे मिश्रधन से भाग करिए, आपका सदैव निकल कर आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा
कि जब 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, जब भी हो, जैसे आपको 2 वर्ष का लगाना है उसी तरह 3 वर्ष का भी आप हल कर लेना है। अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो कैसे आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम मूलधन ज्ञात करते हैं, यह चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष या दूसरे वर्ष का दिया हो। आपको बता दिए कि 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है, तो उसका मूलधन हम कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ और आपको चक्रवृद्धि से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।